नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज हम उसके 9वें क्रम में आए हैं, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ये झारखंड में स्थित है। इसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है। देवघर का मतलब है देवताओं का घर, अर्थात महादेव के साथ यह अन्य देवता भी निवास करते हैं। तो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की जो कथा शिव पुराण में वर्णित है, उसका वर्णन इस प्रकार है। एक महापराक्रमी राक्षस था रावण, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं, जिसका भगवान श्री राम ने वध किया था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 10 सिर का वरदान लिया। उसके बाद वो अत्यंत बलशाली होने के लिए महादेव की तपस्या करने को चला। तो उसने कैलाश पर्वत पर बहुत समय तक महादेव की तपस्या की, किंतु महादेव दुरात्माओं से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, खुश हो तो एक भक्त की पल भर की भक्ति से प्रसन्न हो जाए। परंतु उन्हें पता था कि रावण जो है वो संसार के विनाश के लिए बल मांगने के लिए तपस्या कर रहा है, तो वो जल्दी से उस पर प्रसन्न नहीं हुए। काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद भी जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने हिमालय के दक्षिण में घने वृक्षों का एक वन था, वहाँ जाकर काफ़ी गहरा गड्ढा खोदकर उसी के पास शिवलिंग स्थापित करके और वहीं हवन करते हुए तपस्या की। इस तरह तपस्या करते हुए भी उसे काफ़ी समय बीत गया। वह ग्रीष्म ऋतु में अपने पांचों तरफ पंच अग्नि जलाकर रहता था। वर्षा ऋतु में वह खुले चबूतरे पर रहता था, वहीं रात को सोता था, दिन भर वहीं रहता था। शीत ऋतु में वह पानी के अंदर रहकर तपस्या करता था। इस तरह उसने 3 प्रकार से बहुत कड़ी तपस्या की, लेकिन महादेव तब भी प्रसन्न न हुए। उसके बाद उसने अपने एक एक शीश को काटकर महादेव को अर्पण करने का सोचा। वो विधिवत शिव की पूजा करता और जब संपूर्ण होती तो अपना एक शीश काटकर शिव को अर्पण कर देता। इस तरह से करते करते उसने क्रमशः 9 सिर महादेव को अर्पण कर दिए, और जब वो अपना 10वां शीश अर्पण करने को हुआ, तब महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि राक्षस राज रावण, मैं तुम्हारी इस पूजा से, इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि प्रभु, मुझे अत्यंत बलशाली बना दीजिए कि मेरे बल का ठिकाना ही ना हो। महादेव ने कहा तथास्तु। तब वो बोला कि महादेव, आप अगर मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मैं आपको लंका ले चलता हूँ और आप वहीं चल के रहिए। अब महादेव असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करूँ, मैं कैसे मना करूँ, लेकिन अगर ये मुझे लंका ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वो क्या करे, ये सोचते सोचते उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरा ये शिवलिंग लो और इसे ले जाकर लंका में स्थापित करो। अगर तुमने इसे ले जाकर वहाँ स्थापित कर दिया तो मैं वहीं रहूँगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने रास्ते में इसे कहीं भी पृथ्वी पर रखा तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर ये वहाँ से नहीं हिलेगा। तो अब रावण ने कहा ठीक है प्रभु। तो जैसे ही उसने आचमन करने के लिए जल लिया, महादेव की माया से भगवान विष्णु ने वरुण देव को कहा और वरुण देव ने उसके आचमन के द्वारा वो उसके पेट में समा गए। उसके बाद जब वो शिवलिंग उठाकर चला रास्ते में, तो उसको लघु शंका हुई बहुत ज़ोर से। उसने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ, रुका नहीं। तब श्री हरि विष्णु माया से एक ग्वाले का रूप धरकर, जिसका नाम बैजू था, और वहाँ आ गए। उसे देखकर रावण ने कहा कि भाई, तुम ये शिवलिंग थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आता हूँ, और ध्यान रहे इसे नीचे मत रखना। वो बोला ठीक है। रावण वहाँ चला गया। काफ़ी समय तक रावण आया नहीं, तो वो जो विष्णु जी स्वयं ग्वाले के रूप में थे, उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब रावण आया तो उसने देखा कि शिवलिंग तो नीचे रखा है। उसने बहुत कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन वो नहीं उठा। तब उसने कहा कि चलो, भोलेनाथ की माया है ये, वो नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने मुझे इतना बलशाली तो बना ही दिया है कि मेरे जितना बलवान अब पूरे सृष्टि क्या, पूरे त्रिलोक में कोई नहीं है। इसी बात से प्रसन्न होता हुआ वो वहाँ से लंका चला गया। और वो जो वहाँ पर स्थापित हुए थे, उस बैजू नामक ग्वाले ने, जो स्वयं विष्णु का
विष्णु भगवान ही थे जो रूप धर के आए थे उस ग्वाले का, तो वो बैजनाथ के नाम से ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। बैजू के नाम पर बैजनाथ बना और इसे देवघर भी कहा जाता है। उसके बाद वहाँ सारे देवता आए और उन्होंने शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप यहाँ पर ज्योति के रूप में रहें और ये आपका एक ज्योतिर्लिंग बैजनाथ के रूप में विख्यात होगा। तो महादेव अति प्रसन्न हुए, महादेव भी कैलाश को चले गए और सभी देवता भी उस ज्योतिर्लिंग का वंदन करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद लंका जाने के बाद रावण ने मंदोदरी को सारी कथा सुनाई कि ऐसे मुझे तो महादेव ने अत्यंत बलशाली होने का वरदान दे दिया है। परंतु उसके इस वरदान से देवता चिंतित थे। वो ये सोच रहे थे कि अब महादेव से इतना बल पाने के बाद ये क्या करेगा, इसने तो वैसे ही त्रिलोक में त्राही त्राही मचा रखी है। तब उन्होंने नारद जी को समझा बुझाकर रावण के पास भेजा। नारद जी रावण के पास जाकर बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि महादेव ने सचमुच तुम्हें इतना बड़ा बल दे दिया है? तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम जाओ और कैलाश को उठाओ। अगर तुमने कैलाश उठा लिया तो ये साबित हो जाएगा कि हाँ सचमुच तुम बहुत बलशाली हो गए हो, तुम्हारे जैसा बलशाली कोई नहीं है। रावण को ये बात जच गई। वो कैलाश गया और उसने नीचे से कैलाश को उखाड़ना शुरू किया और कैलाश जो है वो हिल गया। और जैसे कैलाश हिला, महादेव को बहुत गुस्सा आया, वो क्रोधित हो गए और गिरिजा के कहने से उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे रावण, अत्यंत बल पाकर जो तू इतना घमंडी हो गया है, इतना अहंकार तुझे हो गया है, तो याद रख इस अहंकार को चूर्ण करने के लिए स्वयं श्री हरि एक मनुष्य का रूप धारण करेंगे और तेरे इस अहंकार को चूर चूर कर देंगे। ये सुनने के बाद रावण घबरा भी गया और उसने वहीं पे हाथ जोड़े, नमन किया महादेव को और वो वापस लंका चला गया। तब देवताओं को ये तसल्ली हो गई कि अब महादेव ने जब इसे श्राप दे दिया है तो भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे और इससे हमें छुटकारा दिलाएंगे। और ये कथा जो है वो शिव पुराण में वर्णित है। बैजनाथ जरूर जाना चाहिए। बैजनाथ जाकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। तो झारखंड में स्थित बैजनाथ देवघर आप अवश्य जाएं, महादेव के दर्शन करें, महादेव आपकी यात्रा सफल करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।